हेलो एवरीवन। तो यहाँ पर हमें क्या गिवन है, एक बिगर सर्कल गिवन है, उसकी रेडियस हमें कैपिटल आर, बिगर सर्कल की रेडियस 1 गिवन है। स्मॉल सर्कल जो गिवन है उसकी रेडियस हमें फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो हम एक कॉन्सेप्ट का यूज़ करेंगे कि रेडियस और टेंजेंट के बीच का जो एंगल होता है वो 90 होता है। तो अगर ना स्मॉलर सर्कल के सेंटर को हमने सी लिया हुआ है, तो अगर मैं इधर से परपेंडिकुलर ऐसे डालूँ तो ये इसके मतलब ये अगर रेडियस है तो ये इस टेंजेंट के क्या होंगी। हेलो एवरीवन। तो यहाँ पर हमें एक बिगर सर्कल गिवन है, उसकी रेडियस हमें 1 गिवन है, तो हम बिगर सर्कल की रेडियस को 1 ले लेते हैं। स्मॉलर सर्कल की रेडियस हमें क्या करना है, फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो हमें पता है कि रेडियस और टेंजेंट के बीच का एंगल क्या होता है, 90 होता है। तो अगर मैंने सी से एक रेडियस ड्रॉ किया टेंजेंट पे, तो वो टेंजेंट के क्या होंगी, परपेंडिकुलर होगी। उसी तरह से अगर मैं इधर भी एक रेडियस को ड्रॉ करूँ टेंजेंट पे, तो वो इसके परपेंडिकुलर होगी। इस पॉइंट को आप ई ले सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पर स्मॉलर सर्कल के रेडियस क्या है, स्मॉल आर है, तो ये सब स्मॉल आर हो जाएगा क्योंकि हमें ए बी सी ई एक स्क्वायर मिलेगा। ठीक है, अगर मैं ए डी को ज्वाइन करूँ, ए से डी को ज्वाइन करें, ए से अगर हम डी को ज्वाइन करें तो ये पूरी लेंथ क्या है, ये 1 है। ये पूरी लेंथ आपकी 1 है क्योंकि बिगर सर्कल की रेडियस कितनी है, 1 है। और स्मॉलर सर्कल की रेडियस क्या है, स्मॉलर सर्कल की रेडियस हमें पता है कि स्मॉल आर है, तो सी डी भी कितना हो जाएगा, आर हो जाएगा। तो अगर मुझे ए सी निकालना है, ए सी, तो ए सी क्या हो जाएगा, ए सी हो जाएगा ए डी माइनस सी डी। ये ए सी की लेंथ हो जाएगी। तो ए सी, अब ए डी कितना है, ए डी 1 सेंटीमीटर है, 1 यूनिट है सॉरी, और सी डी कितना है, स्मॉल आर। तो ए सी हमारे पास आ गया 1 माइनस आर। जो ए सी की लेंथ है वो आपके पास आ गई 1 माइनस आर आ गई। तो हमें एक राइट एंगल ट्राइंगल मिल गया है यहाँ पर, एक राइट एंगल ट्राइंगल ए बी सी। तो इन राइट एंगल ट्राइंगल ए बी सी, तो हमें एक राइट एंगल ट्राइंगल हमें ऐसा मिल गया है, ए बी सी राइट एंगल ट्राइंगल मिल गया है। अब अगर आप उस राइट एंगल ट्राइंगल में देखोगे तो ए बी की लेंथ क्या है, स्मॉल आर है, बी सी की लेंथ भी क्या है, स्मॉल आर है, और ए सी की लेंथ क्या है, 1 माइनस आर है। अब इस राइट एंगल ट्राइंगल में हम पाइथागोरस थ्योरम का यूज़ कर लेते हैं। तो अगर हम पाइथागोरस थ्योरम का यूज़ करें तो ए सी स्क्वायर इक्वल टू क्या होगा, ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर होगा, ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। तो ए सी हमारे पास क्या है, ए सी हमारे पास है 1 माइनस आर का होल स्क्वायर। ए बी हमारे पास आर है तो आर स्क्वायर, बी सी भी आर है तो आर स्क्वायर हो जाएगा। तो यहाँ पर 1 माइनस आर होल स्क्वायर इक्वल टू हो गया 2 आर स्क्वायर। तो अगर हम स्क्वायर रूट लें तो 1 माइनस आर इक्वल टू आ जाएगा हमारे पास स्क्वायर रूट ऑफ 2 इंटू आर आ जाएगा। तो 1 इक्वल टू आ जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ 2 आर प्लस आर। अब आप आर को कॉमन ले लीजिए, तो अगर हमने आर को कॉमन लिया तो ये हो जाएगा √2 + 1। ठीक है, तो आर इक्वल टू हमारे पास क्या आ जाएगा, 1/√2 + 1। ये हमारे पास आर की वैल्यू आ चुकी है। अब जो वैल्यू आई है उसमें डिनोमिनेटर आपका इरेशनल है, तो आप इसको क्या करोगे, रेशनलाइज कर दोगे। तो हम इसको रेशनलाइज करते हैं तो इसके कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो √2 - 1 से हमने मल्टीप्लाई भी कर दिया और √2 - 1 से हमने डिवाइड भी कर दिया। तो स्मॉल आर इक्वल टू हमारे पास आ गया √2 - 1 अपॉन नीचे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बनेगा, तो 2 - 1। तो स्मॉल आर हमारे पास फाइनली क्या आ गया, √2 - 1। √2 - 1 लेंथ हमारे पास स्मॉलर सर्कल की रेडियस आ गई है।